हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्शन अकेडमी। सर फ्रेंड्स, किसी व्यूअर ने पूछा है कि सर रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। सर एग्जांपल के साथ हमें डिटेल में समझा दो कि हमको समझ में आ जाए कि रेगुलर और इरेगुलर वर्ब होती क्या है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब होती क्या है, और आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी इन दोनों वर्ब से कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। सो फ्रेंड्स, चलिए विदाउट डिले इस वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो भैया आ जाओ, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। देखो, वर्ब्स फॉर्म्स क्या होती है, सबसे पहले ये समझ लो। तीन प्रकार की वर्ब फॉर्म्स होती है। देखो, ऐसे बेसिक लेवल पर तो हमको पता है, तो वर्ब जो होती है उसके चार रूप होते हैं, चार फॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। लेकिन आप देखें यदि कि वर्ब की जो रियल फॉर्म्स है वो कौन से होते हैं, वो तीन होता है। देखो, एक तो होता है बेस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसे कहते हैं बेस फॉर्म। जैसे आप देख पा रहे हैं, जैसे गो हो गया, प्ले हो गया, ईट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसे हम कह रहे हैं बेस फॉर्म। ठीक है। सेकंड होती है हमारी पास्ट फॉर्म। पास्ट फॉर्म मतलब कि सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म को हम क्या बोल रहे हैं, पास्ट फॉर्म। तो वो हो गया हमारे वेंट, प्लेड एंड एट, मतलब कि किसी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम बोलते हैं पास्ट फॉर्म। और हमारी तीसरी है पास्ट पार्टिसिपल, या जिसे हम कौन सी वर्ब की थर्ड फॉर्म भी बोलते हैं, जैसे गॉन, प्लेड, ईटन, मतलब कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है उसी को हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं। तो ये तो हमारा बेसिक फंडा हो गया कि सर जो वर्ब की फॉर्म्स होती है वो कौन कौन सी होती है, सिंपल फंडा है। लेकिन हमारा मेन मकसद ये है इस वीडियो में कि हम रेगुलर और इरेगुलर वर्ब को समझ पाए। तो देखो, आ जाओ उसको समझना स्टार्ट करते हैं। बड़ा इजी होता है भैया, आप लोग उसको पहले से यूज करते हुए आ रहे हो, लेकिन हमको सिर्फ क्या है, टेक्निकल नॉलेज नहीं है। मतलब ये आप समझ लो कि भाई ग्रामेटिकल रूल्स हमको नहीं पता, ग्रामर के नजरिए से हमको नहीं पता। अदरवाइज आपको 80% चीजें पहले से पता है, बस आज हम 20% चीजें और फिक्स कर लेंगे और आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको आसानी से रेगुलर और इरेगुलर वर्ब में फर्क पता चलेगा और याद भी हो जाएगा। देखो, अब ये जो फॉर्म्स होती हैं रेगुलर और इरेगुलर, है ना, तो वो दो प्रकार से है हमारी। एक तो होती है रेगुलर वर्ब और एक होती है इरेगुलर वर्ब। ठीक है, दो प्रकार की वर्ब्स होती है ना। तो पहली है रेगुलर वर्ब और एक होती है इरेगुलर। पहले हम बात करते हैं रेगुलर वर्ब की। देखो, रेगुलर वर्ब है, रेगुलर वर्ब्स जो होती है वो वर्ब होती है जिनकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म और जो थर्ड फॉर्म होती है उनको बनाने के लिए हम लास्ट में क्या लगाते हैं भैया, ईडी लगाते हैं। देखो यार, ईडी लगाते हैं, है ना। तो सिंपल फंडा, रेगुलर वर्ब का मतलब ये समझो आप कि किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यदि आपने ईडी लगा दिया और उसके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ईडी लगाने से यदि वो सेकंड और थर्ड फॉर्म बनती है भैया, तो वो हो गई हमारी रेगुलर वर्ब। तो कितना आसान है भैया। कुल मिला के ईडी लगने वाली सेकंड और थर्ड फॉर्म ही हमारी होती है रेगुलर वर्ब्स। उन सारी वर्ब्स को हम कहते हैं रेगुलर वर्ब। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज है कि 90% वर्ब्स जो होती है वो रेगुलर वर्ब ही होती है। मतलब कि 90% केसेस में आपको ईडी लगाकर ही सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाना होता है। सिंपल। तो रेगुलर वर्ब मतलब समझ गए आप, ईडी लग के सेकंड और थर्ड फॉर्म बनी मतलब रेगुलर वर्ब। बस फंडा क्लियर है। जिसमें वर्ब बनती है क्या, सिर्फ लगाकर, क्या लगाकर, सिर्फ ईडी। देखो यार, ईडी लगाकर जो बने सेकंड और थर्ड फॉर्म। ठीक है, सेकंड और थर्ड फॉर्म की, क्योंकि आईएनजी फॉर्म तो एनजी लगाकर बनेगा। ठीक है भैया, चलो ये हो गया हमारा एग्जांपल आपके सामने। देखो ये हमारा प्ले, तो प्ले का क्या हो गया, प्लेड, प्लेड। देखो सेकंड सेकंड फॉर्म आप ध्यान देखो, वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड, हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प, है ना। आप देख सकते हैं वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड। अब ध्यान से देखिए, यदि सेकंड और थर्ड फॉर्म को, तो सारी को हमने फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ा है, सिर्फ ईडी। तो ये तो हमारे लिए क्या हो गया, आसान हो गया। 90% केसेस में यही होगा, है ना। मतलब मैक्सिमम वर्ब्स को ईडी लगाकर ही हम बनाते हैं। कुछ बोल सकते हैं एक्सेप्शन है, अपवाद है, वही कहलाती है हमारी इरेगुलर वर्ब, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा रेगुलर वर्ब। अब देख सकते हैं एग्जांपल भी, आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे एंड शी हैज हेल्प्ड मी। अब देखो, शी हैज हेल्प्ड मी मतलब ये जो हेल्प्ड है ये हमारी थर्ड फॉर्म है, ये जो प्लेड है ये सेकंड फॉर्म है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लगाया है पास्ट फॉर्म, और ये पास्ट पार्टिसिपल सेकंड थर्ड फॉर्म है, हैज के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगती है जो। तो ये थर्ड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या लगाकर बनेगी, ईडी लगाकर, जिस भी वर्ब की, वो हमारी हो गई क्या, अरे सिंपल भैया, रेगुलर वर्ब। ठीक है। इरेगुलर वर्ब क्या होती है, इरेगुलर वर्ब जो होती है भैया, वो सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वो ईडी लगाकर नहीं बनती है, वो बिल्कुल ही अलग होती है। मतलब बिल्कुल अलग कैसे कैसे हो सकती है उसको समझना पड़ेगा। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि इरेगुलर वर्ब कभी भी सेकंड और थर्ड फॉर्म यदि आपको बनाना है, उसको हम ईडी लगाकर नहीं बना सकते, तभी तो हम उसको इरेगुलर बोल रहे। इरेगुलर का मतलब ही तो यही है कि जो नियम का पालन नहीं कर रही। रेगुलर मतलब जैसे चलते आ रहा है उसका पालन कर रही है ना। तो सिंपल सा फंडा है, रेगुलर में ईडी लग के बनेगा सेकंड थर्ड फॉर्म, और इरेगुलर में हम ईडी लगाकर सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं बना सकते भैया। सिंपल फंडा देखो कैसे, यहां पर देखो आप एग्जाम्पल, गो, अब ईडी लग के बनती तो गोड हो जाता, लेकिन नहीं है। सेकंड फॉर्म देखो वेंट है, थर्ड फॉर्म देखो गॉन है। मतलब तीनों ही रूप अलग, एक तो इस तरीके से मिलेगा आपको कि तीनों ही अलग मिलेगा। फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म तीनों बिल्कुल अलग। देखो ईट, एट, ईटन, तीनों अलग। सी, सॉ, सीन, तीनों अलग। टेक, टुक, टेकन, तीनों अलग। कम, केम, कम, तीनों अलग।
तीनों नहीं अलग, यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी फॉर्म्स भी आपको मिलेगी जो, देखो मैं आपको एग्जांपल से बता दूं, जैसे आपको मिलेगी कुछ ऐसी फॉर्म्स जो क्या होती है कुल मिला के, जैसे कट। अब कट की जो आप सेकेंड फॉर्म देखेंगे वो भी कट होती है, थर्ड फॉर्म देखेंगे तो वो भी क्या होती है, कट। जैसे मान लो आप देखो पुट, पुट आप देखो तो पुट की फर्स्ट फॉर्म भी पुट, थर्ड सेकेंड फॉर्म भी पुट, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, पुट। तो मतलब कुछ ऐसी वर्ब्स मिलेगी जो तीनों अलग होगी, कुछ ऐसी वर्ब्स मिलेगी आपको जिसका फर्स्ट और थर्ड फॉर्म जो है सेम होगा। देखो कम को देखो आप, ये कम का फर्स्ट फॉर्म सेम है और कौन सा फॉर्म सेम है, थर्ड फॉर्म सेम है। कुछ कैसी मिलेगी भैया, और समझ लो, कुछ ऐसी वर्ब्स मिलेगी आपको मे बी जो ऐसा हो सकता है आपको कि क्या बोल सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, मैं आपको कैसे समझा सकता हूं। देखो मान लो, देखो एक तो हो गई कि तीनों फॉर्म सेम होगी, एक हो गई जिसकी फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम होगी, जैसे रन, रैन, रैन और फिर रन। देखो ये तीन, ये देखो ध्यान से देखो, रन और थर्ड फॉर्म सेम, बीच की फॉर्म अलग है, तो ये भी इरेगुलर होती है। तो इस तरीके से कुछ फॉर्म्स मिलेगी आपको जो बोल सकते हैं जो रूल है उसको फॉलो नहीं कर रही है, मतलब ईडी लगाकर नहीं बन रही है, अलग अलग हो सकती है। जैसे तीनों फॉर्म बिल्कुल अलग अलग, दो फॉर्म सेम होगी, या तो फिर तीनों सेम होगी, ये हमारा फंडा है। तो फ्रेंड्स ये होती है हमारी इरेगुलर वर्ब, फंडा क्लियर है। जैसे ही वेंट स्कूल, आई हैव ईटन फूड, ठीक है, तो ये थी हमारी इरेगुलर वर्ब। बड़ी आसान है ना, कोई ज्यादा ऐसा डिफिकल्ट और बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। अब आप देखो कुछ स्टूडेंट्स के साथ कुछ बोल सकते हैं कॉमन मिस्टेक्स होती रहती है, वो आप देख सकते हो। देखो आई हैव वेंट नहीं होता, अब क्यों नहीं होता सर, इसका क्या कारण है, क्यों नहीं होता, इसीलिए नहीं होता भैया क्योंकि, जरा रुक जाओ, क्या हो रहा है गुरु, अरे 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 भैया, ठीक है। जैसे वेंट आप देखो यहाँ पर लग ही नहीं सकता, हैव के साथ तो वर्ब की थर्ड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म लगना चाहिए, तो यहाँ गॉन आता, तो यहाँ आंसर क्या है हमारा, गॉन। क्या देखो सी टेक माई पेन, तो यहाँ पर टुक आएगा, सी टेक नहीं, सी टेक्स होता, फिर प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, या टेक में ई लगेगा, ओके, यहाँ पर ई मिसिंग है, तो ये वाला सही से कॉन्सेप्ट हुआ हमारा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं, क्योंकि पास्ट प्रेजेंट सिंपल में यदि सी के साथ हम लगाते हैं तो टेक नहीं आता, टेक्स आता, इसलिए यहाँ पर टुक आएगा। यहाँ पर देखो ही ईटर, ईटेड, तो ईटेड बिल्कुल गलत है भैया, क्यों, ईटेड सेकंड फॉर्म होती ही नहीं, ईट जो है वो इरेगुलर वर्ब है, उसके साथ हम ईडी लगा ही नहीं सकते। यहाँ पर देखो उन्होंने ईट के साथ ईडी लगा के ईटेड बना दिया, तो ईटेड जैसा कोई वर्ड होता नहीं है, हम बोलेंगे क्या, एट। इसकी मतलब फॉर्म क्या होती है भैया, यहाँ पर जो है ना, ये जो है ना, ये एट आएगा, देखो सिंपल फंडा, एट आएगा, ये देखो ये दिख रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या है, एट, ये राइट, वहां पर ईडी लगा दिया, गलत है। अब आप देख सकते हैं स्पोकन के कुछ रूल्स, प्रेजेंट में आप देखो आई के साथ गो लगेगा, शी के साथ गोज लगेगा, है ना, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, जो भी टेंस है उसके मतलब फॉर्मूले हैं। आई के साथ सेकंड फॉर्म लगेगी वेंट पास्ट में, शी के साथ वेंट लगेगी, ठीक है, पास्ट ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप देखो तो थर्ड फॉर्म लगेगी, है ना। ये शॉर्ट टिप लिखी हुई है कि सेकेंड फॉर्म लगेगी पास्ट में, और पास्ट परफेक्ट टेंसेस में कौन सी लगती है, थर्ड फॉर्म। तो ये तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिसने टेंस पढ़ा है उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म लगाते हैं, और परफेक्ट जितने भी परफेक्ट है उन सब में हम लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सारे कंटीन्यूअस में आईएनजी फॉर्म। ये तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो ये था हमारा बिल्कुल रेगुलर और इरेगुलर, बिल्कुल डिटेल में मैंने सारी चीजें आप लोगों को बता दी। और यदि फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल सकते हैं, मैं फिर से किसी और स्पेसिफिक टॉपिक को इसी के अंदर यदि कोई कंफ्यूजन रहेगा आप पूछ सकते हैं, मैं एक वीडियो और आप लोगों के लिए बना दूंगा। और यदि जैसे अभी किसी व्यूअर ने एक क्वेश्चन पूछा था, ऐसे यदि आप लोगों का भी कोई क्वेश्चन है इंग्लिश ग्रामर को लेकर, स्पोकन को लेकर, इंग्लिश में कहीं पर भी दिक्कत है, आप कमेंट में बिल्कुल पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये नहीं समझ में आया, तो मैं उस पर वीडियो बिल्कुल बनाकर डालूंगा। आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेक्शन लेकर आया हूं मैं आपके सामने है, आपको इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बताना है मुझे, तो आप इसको पॉज कर दें वीडियो को, और बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मुझे इन पांचों की सेकंड और थर्ड फॉर्म आप लिखकर बताओ आपको पता है या नहीं। सो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना है। हम मिलेंगे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग एंड वी कैन डू इट। बाय बाय।